आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है जहां बीजेपी से दीपक जोशी की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 6 मई को बीजेपी से दीपक जोशी नाता तोड़ सकते हैं। सीएम शिवराज के मनाने के बाद भी दीपक जोशी नहीं माने। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने भी समझाने की कोशिश की। बीजेपी नेता दीपक जोशी ने सरकारी आवास भी छोड़ दिया है और अब इसके बाद जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। कयासों का दौर और बढ़ गया है क्योंकि दीपक जोशी की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी में संवाद की कमी है। उन्हें भी सीएम शिवराज से मुलाकात के लिए 8 दिन का वक्त मिलता है, तो बाकी के क्या हाल होंगे। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि कल दीपक जोशी से मुलाकात की। बीजेपी के अपने नाराज चल रहे हैं और जो नाराज नेता है उनको पार्टी से जोड़े रखने का काम लगातार कर रहे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा साहब। मेरे साथ मौजूद है। सर, दीपक जोशी नाराज है, आपकी कल मुलाकात भी हुई, नाराजगी की वजह क्या है और पार्टी में ये जो चल रहा है बहुत सारे नेता नाराज हैं, देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत छोटी सी बात जिसको लेकर के वो ज़्यादा नाराज थे और मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया। जब परसों मैंने सुना कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं तो मैंने परसों उनको फ़ोन किया। दीपक आए मेरे कहने पर, कल मेरे साथ आधा पौन घंटा बैठे। मैंने उनको खूब समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो अडिग था कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, मैं छोड़ूंगा, मैं दूसरी पार्टी में जाऊँगा। मेरे पर्याप्त समझाने के बाद भी वो नहीं आया। कहना है कि पार्टी मेरे पिताजी को बड़ी श्रद्धेय और मानती है, पार्टी के वरिष्ठतम और पूजनीय मानती है, संत के भाव से देखती है कि राजनीति में संत कैलाश जोशी रहे हैं। पार्टी इतना सम्मान तो देती है, कहने में तो ऐसा लगता है, लेकिन जब मैंने उनकी समाधि को ठीक करने के लिए, वहाँ सुंदर करने के लिए आग्रह किया तो मैं वर्ष भर से प्रयत्नशील हूँ, मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पिताजी की समाधि खंडहर जैसी स्थिति हो गई है, लोग खंडहर करके पुकारने लगे हैं, जो मेरी पीड़ा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह बिंदु है। सरकार और पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, नेतृत्व है, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे कारण से कार्यकर्ता क्यों नाराज हो रहे हैं, हमारे व्यवहार में दोष क्यों निकाल रहे हैं, हमारे व्यवहार में कहाँ कमी है। उनको अपना व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है, उनको सोचने की आवश्यकता है। कहीं संवादहीनता है तो उस संवादहीनता को दूर करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यदि ये परिस्थितियां प्रदेश में बन रही है तो स्वाभाविक रूप से नाराजी बढ़ेगी और उसका पार्टी को नुकसान होगा, और ये नुकसान चुनावी समय निकट आने के कारण इसकी भरपाई फिर नहीं हो पाएगी। 18 में भी आपने देखा था बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा, जो अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी में जो नाराज नेता चल रहे हैं तो उनसे बातचीत होना चाहिए क्योंकि संवादहीनता वर्तमान में पार्टी में है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, रघुनंदन शर्मा बीजेपी के बड़े नेता अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि संवाद अभी सही से नहीं हो पा रहा है नेताओं का आपस में। देखिए, बीजेपी के अपने नाराज चल रहे हैं और नाराज चल रहे हैं बड़े पैमाने पर। दीपक जोशी का वाला मसला, देखिए अभी मैं वो उस पर आने वाला था, लेकिन उससे पहले इंदौर से सत्यनारायण सत्तन का एक बयान आ गया और पहले विधायक के दौर के और कभी है बड़े सीनियर वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं और वो कह रहे हैं कि आंध्र कर्नाटक में बीजेपी की बुरी हालत है और ये पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वो शब्द उनके बहुत पार्टी में उनकी स्थिति को दुख बयां कर रहे हैं। देखिए, दीपक जोशी बीजेपी में नहीं रहेंगे, ये उन्होंने रघुनंदन शर्मा से साफ कह दिया। अब नाराज क्यों हो दीपक जोशी? क्योंकि पार्टी में उनकी 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना सत्ता में सुनवाई है न संगठन में सुनवाई है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता को राजनीति का संत कहा जाता है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी जो समाधि स्थल है
वहां की दुर्दशा हो रही है। लोग समाधि स्थल की जगह खंडर पुकारने लगे और ये उनका दुख दर्द है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अब कौन कर रहा है? सरकार तो बीजेपी की है, और जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो स्वाभाविक है वो उनकी नाराजगी हो। और रघुनंदन शर्मा के समझाने के बावजूद भी दीपक जोशी नहीं माने हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई, दीपक जोशी ने कहा कि वो अपने पिता की फोटो लेकर जाएंगे कमलनाथ के आवास तक 6 तारीख तक। क्या बीजेपी उनको मना पाएगी? इस वक्त का बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जो पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है, अनुशासन का बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, क्या उसमें अनुशासनहीनता चरम सीमा पर आ गई है? क्या संवाद नाम का कोई मकाम अब बीजेपी में नहीं बचा है कि पार्टी के नेता इस तरीके से खुलकर बोलने लगे? देखिए, कभी बीजेपी दफ्तर से एमपी बीजेपी को खड़ा करने में योगदान रखने वाले रघुनंदन शर्मा का दर्द तो ये भी है कि वो पार्टी और सत्ता संगठन के बड़े नेताओं से मिलना चाहते हैं तो 8 दिन तक उन्हें वक्त नहीं मिलता है। तो ये चुनावी साल में पार्टी के लिए ठीक नहीं है। रघुनंदन शर्मा ने भी साफ कह दिया। बिल्कुल। और 18 में अपने ही नेताओं की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ गई थी। सरकार चली गई थी 15 सालों की। अब नाराज कितने हैं? दीपक जोशी नाराज है, नारायण त्रिपाठी नाराज है, भंवर सिंह शेखावत नाराज है, सत्यनारायण सत्तन नाराज है, कई तो ऐसे नेता नाराज हैं जो मंत्री बनने की लिस्ट में है। वो कई बार बोले और इन सबके परे प्रमोद ये भी देखने वाली बात है कि पार्टी के सीनियर नेता खुद ही अपनी पार्टी की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को भुगतना ना पड़ जाए। हालांकि अभी वक्त है चुनाव में, देखना होगा कि क्या आगे रणनीति होती है पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।